नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फाइनली गेट 2025 इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम हो चुका है और आई होप कि आप सभी का ये एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और आई होप कि आप सभी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी कर जाएं। तो इस वीडियो में हम इस गेट इंग्लिश लिटरेचर के सेशन को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इसका रिव्यू करेंगे, एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का एग्ज़ाम रहा था, ये किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या पैटर्न रहा था इस पर्टिकुलर एग्जाम में और इसके साथ साथ इस बार की कट ऑफ जो है वो क्या रह सकती है इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम की। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो फिर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं इंग्लिश लिटरेचर की बात करूं तो इसमें टोटल 38 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें कि 5-6 क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप थे और बाकी सारे एमएसक्यूज टाइप थे। जनरल स्टडी में से क्वेश्चन पूछे गए थे, विलियम शेक्सपियर में से क्वेश्चन पूछे गए थे काफी सारे, विलियम शेक्सपियर के क्रिटिसिज्म के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए थे, विलियम शेक्सपियर के कंटेम्पररीज के अराउंड क्वेश्चन पूछे गए थे, एक क्वेश्चन अनीता देसाई में से भी पूछा गया था। इसके अलावा पार्टीशन लिटरेचर में से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में से क्वेश्चन पूछे गए थे, पोस्ट ह्यूमैनिज्म पे क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, इसके साथ साथ क्रिटिसिज्म पे क्वेश्चन देखने को मिले थे, इसके साथ साथ मैथ्यू अर्नोल्ड के क्रिटिसिज्म पे भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। एंड देन लुक बैक इन एंगर जो एक प्ले है वहां से एक क्वेश्चन आया था। फर्स्ट क्वेश्चन मैथ द फॉलोइंग में से आया था, जिसमें कि राइटर्स और उनके वर्क्स को मैथ द फॉलोइंग करना था। इसके साथ साथ होरेस और वोल्प्ले पे एक क्वेश्चन आया था एमएसक्यूज टाइप में। इसके साथ साथ एलिजाबेथन एज में से क्वेश्चन थे, विक्टोरियन एज में से क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इसी के अराउंड जो था इंग्लिश लिटरेचर वाला पार्ट रहा था और ये पार्ट जो था वो मॉडरेट टू इजी ही कहूंगा मैं इसे, ज्यादा टफ ये नहीं था, मॉडरेट टू इजी वाला पार्ट ही था ये इंग्लिश लिटरेचर का। इसके साथ साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से क्वेश्चन थे कुछ 5 to 6 क्वेश्चन, एंड देन रीजनिंग में से भी थे कुछ 10 to 15 क्वेश्चन रीजनिंग में से भी देखने को मिले थे, और जनरल एप्टीट्यूड में हर बार की तरह 8 से 10 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड में से भी थे। जनरल एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो उसमें नंबर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, डीआई में से क्वेश्चन थे, परसेंटेज पे क्वेश्चन था, टेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, एंड देन इसके साथ साथ इसके साथ साथ यही थोड़ा टाइम रिलेटेड क्लॉक रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चन आए थे। तो ये कुछ अराउंड इस तरीके का पेपर पैटर्न रहा था ये। और इस एग्जाम की अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो ये वही मॉडरेट टू इजी वाला ही मुझे लगा, ज़्यादा टफ ये था नहीं। तो इसी तरीके का एग्जाम ये रहा था और आई होप कि आप सभी का एग्जाम ये अच्छा ही गया होगा। और अब बात करते हैं इस एग्जाम की कट ऑफ की। देखिए, अगर मैं कट ऑफ की जनरल में बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है कि गेट के एग्जाम में हर बार जो है ना कट ऑफ बढ़ ही रही है विद टाइम ना, जैसे जैसे बच्चों को इसके बारे में आइडिया लग रहा है, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है इस पर्टिकुलर एग्जाम में, तो कट ऑफ भी उसके साथ बढ़ ही रही है। और मुझे लगता है कि इस बार जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है वो 57 से 58% के बीच रहेगी। 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, बट मुझे लगता है कि जनरल कैटेगरी के लिए 57 से 58% के बीच आपका गेट क्वालिफाई हो जाएगा। अगर बात करूं मैं EWS कैटेगरी की तो मुझे लगता है कि 55 के अराउंड, 54-55 के अराउंड आपका जो गेट इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम है ये क्वालिफाई हो जाएगा। अब बात करते हैं ओबीसी की। देखिए, ओबीसी का मुझे लगता है कि आपका जो गेट है वो 48-49 के आसपास हो सकता है, 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है इससे, बट मुझे लग रहा है कि 48-49 के आसपास आपका गेट क्वालिफाई हो जाएगा। अब बात करते हैं SC/ST की। SC/ST का मुझे लग रहा है कि आपका 40% के आसपास आपका जो गेट एग्जाम है जो क्वालिफाई हो सकता है, इससे नीचे भी 1-2% जा सकता है, लेकिन ऊपर नहीं जाएगा। मुझे लग रहा है 48% अगर आपके बन रहे हैं और अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो फिर आपको जो है आसानी से आपका गेट क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, और PWD की बात करूं मैं तो उनकी कट ऑफ का जायजा लगाना थोड़ा मुश्किल रहता है, बट मुझे लग रहा है 35 के आसपास अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो फिर आपका गेट हो जाएगा। उससे कम में भी हो सकता है, लेकिन 35 तो मुझे लगता है कि मिनिमम होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ यही थोड़ा सा आइडिया था जो मेरे ख्याल से कट ऑफ का है। बाकी जब आंसर की आएगी तो अब चीज़ें ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाएंगी, लेकिन मेरा जो कट ऑफ का दायरा है वो तब भी यही रहने वाला है। उस टाइम पे भी मैं कोई अलग वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि गेट की जो कट ऑफ है इसी के अराउंड ही रहती है। ठीक है, बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई और क्वेश्चन याद आ रहे हैं पेपर से रिलेटेड तो फिर आप वो भी कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं और एक कम्युनिटी में आप डिस्कस कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो फिलहाल की वीडियो को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।